हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए देरी ना करते हुए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या उद्धार पाने के बाद श्राप हमारे जीवन में बना रहता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या उद्धार पाने के बाद श्राप हमारे जीवन में बना रहता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे मेरे प्रियो। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। उद्धार पाने के बाद कोई भी श्राप, कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं बना रहता। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, पौलुस लिखता है कि यदि कोई मसीह में है, अगर हम मसीह में आ जाते हैं, हम अपने पापों से तौबा करके पुराना जीवन को छोड़ के जब हम मसीह में आते हैं मेरे प्रियो, तो पहले आप कौन सा जीवन जी रहे थे? पापमय जीवन जी रहे थे, रोग में जीवन जी रहे थे या श्राप में जीवन जी रहे थे, वो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप मसीह में आने के बाद एक नई सृष्टि हो जाते हो, आप नए बन जाते हो और पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई। क्या कहते हैं कि पुरानी बातें अर्थात मसीह में आने से पहले आप जो थे, आप कुछ भी रहे होंगे, वो सब बातें बीत चुकी है। अब मसीह में आने के बाद आप नई सृष्टि हो जाते हो, आप मसीह के जन बन जाते हो मेरे प्रियो। इसीलिए कोई भी श्राप आपके जीवन में काम नहीं करता। हालेलुया। फिर एक और वचन देखते हैं, गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 15 पद, 6 का 15 पद में लिखा है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। क्या कहता है? जो खतना किए हुए हैं और न ही खतना रहित कुछ है, सब परंतु सब क्या है? नई सृष्टि है। अब जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, जो कोई उस सुसमाचार सुन के यीशु मसीह में आते हैं, वो सब नई सृष्टि है। और जो नई सृष्टि के लोग हैं मेरे प्रियो, उसे कोई शैतान छू नहीं सकता, उसे कोई श्राप, कोई बीमारी, कोई पाप लग नहीं सकता। क्रूस पर कीलों से जड़कर, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या किए? हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे श्राप को उसने उस क्रूस पर अपनी जान को निछावर किया, अपने जान को दी, अपने हाथों में कीले ठोकवाए। उस बीमारी को, उस रोग को, उस श्राप को यीशु मसीह ने अपने साथ क्रूस पर सह लिया मेरे प्रियो। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 का 14 क्या कहते हैं, देख लेते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 का 14 कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। क्या कहता है कि जो लेख, जो हम मसीह में नहीं आए थे, उससे पहले जो हमारा लेख या हमारा जीवन में जो बातें लिखी गई थी, वो सब क्या हो गए? मिटा दिया गया। हमारे विरोध में या परमेश्वर न्याय के दिन जो न्याय करता, हमारे पुराने जीवन को देखकर, उस जीवन को यीशु मसीह ने क्या किया? विश्वास में आने के बाद उस विरोध की बातों को उसने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, किसे? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों में जड़कर सामने से हटा दिया। अर्थात हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे श्रापों को उसने क्रूस पर अपने साथ ले गया। तो मेरे प्रियो, कोई भी श्राप आज आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि आप मसीह के लोग हैं, आप नई सृष्टि हैं। एक वचन देखते हैं, रोमियो की पुस्तक
रोमियो की पुस्तक 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या कहते हैं? पौलुस लिखता है, रोमियो में कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है, अर्थात जो कोई विश्वास करके पश्चाताप करके यीशु मसीह में आ जाता है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। कब? जब हम उसी यीशु मसीह में बने रहते हैं, जब उसके वचनों में बने रहते हैं, उसके आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके सुसमाचार में बने रहते हैं, तब हमारे जीवन में फिर से दंड की आज्ञा नहीं रहती है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जितने लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में आ गए हैं, उन पर वो कभी भी शरीर के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, वो आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए कोई भी श्राप, जो नई सृष्टि के लोग हैं उस पर कोई भी श्राप नहीं रहता मेरे प्रियो। अब देखते हैं कौन कौन से श्राप टूट गए। यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ा तो कौन कौन से हमारे बीमारियों को, श्रापों को वो क्रूस पर ले गया, टूट गए वो श्राप हमारे जीवन से। आपके पापों का श्राप, हमने जो पाप किया था उस पाप का श्राप यीशु मसीह ने तोड़ दिया मेरे प्रियो। फिर पारिवारिक श्राप, परिवार के तरफ से जो श्राप लगता है वो सारे श्राप तोड़ दिया गया। पूर्वजों का श्राप, पूर्वजों से, पुरखाओं से आने वाले श्राप यीशु मसीह ने उसको भी तोड़ दिया। फिर दुश्मनों का श्राप, हमारे जीवन में बहुत सारे दुश्मन जो होते हैं, उस दुश्मनों के द्वारा दिया गया श्राप, वो भी श्राप यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा उस श्राप को तोड़ दिया है मेरे प्रियो। क्या किसी के श्राप देने से हम शापित हो जाते हैं? सवाल है, क्या किसी के श्राप देने से हम श्रापित हो जाते हैं? तो इसका सीधा सा सवाल है मेरे प्रियो, नहीं। क्योंकि आप नए सृष्टि के लोग हैं, आप मसीह के लोग हैं, और मसीह के में आने के बाद कोई भी श्राप आपको छू नहीं सकता। किसी के धोखे में ना आना, किसी के तेल, पानी या प्रार्थना बीज या विशेष प्रार्थना के चक्कर में नहीं आना मेरे प्रियो। आप नए सृष्टि के लोग हैं, और नए सृष्टि के लोग पे कोई भी जादू, तंत्र, मंत्र, श्राप काम नहीं करता मेरे प्रियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।